यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम लोग पीएच के बारे में स्टडी कर रहे थे कि पीएच क्या होती है और पीएच को किस तरह से हम लोग वैल्यू उसकी वैल्यू को मतलब कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे और जो भी कंपनी यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाती है तो उसके साथ में आपको एक चार्ट देगी जिसके ऊपर कलर्स लिखे होंगे और उस कलर के लिए उस पीएच का नंबर लिखा होगा, उसकी वैल्यू, उसका लेवल लिखा होगा। तो हम लोग पीएच स्केल का यूज करके मतलब कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो सॉल्यूशंस हैं उनमें ये जान सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो इस तरह से हमने पीएच के बारे में स्टडी किया था। अभी देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में ये एक टॉपिक गिवन है जिसमें आपको बताया जाता है कि पीएच की हमारी एवरीडे लाइफ में, डेली रूटीन में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए अब पीएच से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जो भी हमें मटेरियल्स दिखाई दे रहे हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो किस तरह के हैं, एसिडिक हैं या बेसिक हैं, क्या नेचर होता है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। देखिए अर्थ के ऊपर जो भी प्लांट्स हैं और जो भी एनिमल्स हैं वो सारे पीएच सेंसिटिव हैं। वो सभी क्या हैं? वो सभी के सभी पीएच सेंसिटिव हैं। जो भी प्लांट्स या एनिमल्स हैं, देखिए प्लांट्स के बारे में तो स्पेसिफिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे पीएच ऑफ द सॉइल। अभी एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स की जो पीएच है वो 7 से लेकर के 7.8 की रेंज तक होती है। 7.0 से लेकर के 7.8 इसके बीच में होती है एनिमल्स की बॉडी की जो पीएच है। और इस रेंज के अंदर ही जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं या बेस्ट ग्रो कर सकते हैं। सर्वाइव कर सकते हैं या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेस्ट ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ उनकी अच्छी होगी। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक में इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि जैसे कि ये बताया गया कि एसिड रेन होती है। तो एसिड रेन का जो वाटर है वो आसपास की किसी भी वाटर बॉडी में जाएगा जैसे कि लेक में या रिवर के अंदर। और लेक और रिवर के अंदर क्या होंगे? एक्वेटिक एनिमल्स होंगे और एक्वेटिक प्लांट्स होंगे। तो जैसे ही एसिड रेन का जो वाटर था वो किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जाएगा, मतलब कि लेक में या रिवर में, जैसे ही वो मिक्सअप होगा, मिक्सअप होते ही वो जो लेक या रिवर थी उसका वाटर एसिडिक हो जाएगा। उसका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो ये जो एसिडिक वाटर होगा उसमें फिशेज जो है, एक्वेटिक एनिमल्स जो है, एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर उसकी पीएच 6 हो गई या 5.5 होगी तो उस केस में जो उसमें फिशेज होंगी और जो एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स, वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब डाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, मरने शुरू हो जाएंगे। और धीरे धीरे फिर क्या होगा? धीरे धीरे उनकी बॉडीज जो है वो डीकम्पोज होंगी। उनकी बॉडीज डीकम्पोज होंगी। डीकम्पोज होने से वो एक फाउल स्मेलिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कि वो जो वाटर है फिर उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, उसको ड्रिंक नहीं कर सकते, उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियाज होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज होंगी क्योंकि उसमें बॉडीज जो है वो डीकम्पोज हो रही है। तो ये वाटर पॉल्यूशन का रीजन होता है। तो पीएच, अगर किसी भी वाटर बॉडी की पीएच 7 से कम होगी तो उस केस में वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी बन जाएगी। इस केस में क्या होगा? वो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी बन जाएगी। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो एनिमल्स हैं वो पीएच सेंसिटिव है। अगर वो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जैसे कि वाटर में रह रहे हैं एक्वेटिक एनिमल्स, तो आसपास की जो सराउंडिंग है वहां की पीएच रहती है 7 से 7.8 के बीच में, और उसमें ये ग्रो करते हैं एनिमल्स और उसी में सर्वाइव कर सकते हैं। तो पीएच कम होगी तो उसको हम लोग सही कैसे कर सकते हैं? तो आंसर है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला देंगे। उस वाटर बॉडी के अंदर क्या मिक्सअप कर देंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्सअप कर देंगे, नहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट को मिला देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब का नेचर बेसिक है। तो बेसिस को जैसे ही हम लोग इसमें वाटर बॉडी में डालेंगे तो हम उसकी एसिडिटी को क्या कर सकते हैं? उसकी एसिडिटी को कम कर सकते हैं। तो अगर एसिड रेन के कारण वाटर बॉडीज एसिडिक हो जाएंगी तो उनकी एसिडिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कम करने के लिए हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट को डाल देंगे उस वाटर बॉडी के अंदर, जिससे वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट है उस वाटर बॉडी में जो भी एसिड है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए आप सब लोग जानते हैं, बायोलॉजी के अंदर आपने स्टडी की है कि स्टमक के अंदर क्या होता है? HCl एसिड प्रोड्यूस होता है, और HCl एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी पीएच अप्रोक्सीमेट 2.0 2.5 इसके आसपास रहती है। तो जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और उसका पीएच वैल्यू कितना है? उसकी पीएच वैल्यू 2.0 से 2.5 के आसपास होती है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है।
अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये हमारी सेल्स के कॉन्टेक्ट में आएगा, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे स्टमक की जो लाइनिंग होती है, इंटरनल लाइनिंग, अंदर की जो लाइनिंग है उसमें म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। और म्यूकस की लाइनिंग क्रिएट होने से क्या होगा, म्यूकस का एनवायरनमेंट क्रिएट होने से क्या होगा, वो जो HCl एसिड स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी भी सेल के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि हमने ज्यादा एसिडिक फूड खा लिया तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी सिंपल सा मतलब है कि आपके स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ। कौन सा एसिड, HCl एसिड। तो हमारे स्टमक के अंदर क्या हुआ है, इनडाइजेशन हो गया। ये जो प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको इनडाइजेशन बोला जाता है, मतलब कि खाना अच्छी तरह से पचा नहीं। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इरिटेशन हो रही है क्योंकि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेस एसिड। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेस एसिड। जो एसिड है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो गया। अगर स्टमक की एसिडिटी बढ़ चुकी है, अगर स्टमक की एसिडिटी बढ़ चुकी है तो क्या होगा, इरिटेशन होगी, स्टमक में पेन होगा। तो उसका जो क्योर है वो क्या है, उसका क्योर मतलब कि इलाज उसका क्या है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एंटासिड। उसके लिए क्या यूज करते हैं, एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड कौन कौन से मटेरियल से बनाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से बनाया जाता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं क्योंकि इसकी अपीयरेंस मिल्क की तरह होती है, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड के लिए यूज किया जाता है। और उसके अलावा बेकिंग सोडा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको भी यूज किया जाता है एंटासिड के लिए। तो हमारे स्टमक के अंदर जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ, HCl एसिड, इनडाइजेशन हुआ, उसकी पेन को या इरिटेशन को कम करने के लिए, उसके पेन को या इरिटेशन को कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, एंटासिड का यूज किया जाता है। और एंटासिड किससे बनाए जाते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से और बेकिंग सोडा से। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से और बेकिंग सोडा से ये बनाए जाते हैं। हाँ जी, तो ये सेकंड हमने स्टडी किया, जो हमारे स्टमक में एक्सेस HCl बन रहा है, एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू इनडाइजेशन। तो उसको क्योर करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए हमने एंटासिड का यूज किया, विच इज मेड ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी एंटासिड की तरह वर्क कर सकता है, हमारे स्टमक की एसिडिटी को कम कर सकता है ये भी। ओके, नेक्स्ट देखिए, pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। देखिए हमारे माउथ के अंदर भी pH चेंजेस होते हैं। वो क्यों होते हैं उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। टूथ डिके जो होते हैं वो क्यों होते हैं, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फूड मटेरियल को कंज्यूम करते हैं। फूड मटेरियल को कंज्यूम करने के लिए हमें उसको चबाना पड़ता है, च्यू करना पड़ता है। तो चबाने के लिए जब हम उसको चबाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं। अगर हमने माउथ को रिंस नहीं किया, वॉश नहीं किया कुछ भी खाने के बाद, तो कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह गए। और उन फूड पार्टिकल्स के अंदर शुगर्स होती हैं। उन फूड पार्टिकल्स में क्या होती हैं, शुगर्स होती हैं। और हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होता है वो उस शुगर को डिकम्पोज करता है। या आप सीधा ये बोल सकते हैं कि जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में थे वो उन फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जब वो उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, बायोडिग्रेड कर रहे हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। जब बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको बायोडिग्रेड कर रहे हैं तो उस केस में वो एसिड प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करता है और वो होता है एसिडिक। तो हमारा माउथ जो है वो एसिडिक हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया था जिसमें आपने देखा था सलाइवा बिफोर मील एंड आफ्टर मील। बिफोर मील pH थी 7.4 और आफ्टर मील pH हो जाती है 5.5। तो खाना खाने से पहले हमारे माउथ की pH होती है 7.4। अगर हमने साफ कर रखा है, रिंस कर रखा है, तो उस केस में pH होगी 7.4। लेकिन जैसे ही हमने कुछ भी फूड मटेरियल को कंज्यूम किया और फूड पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह गए तो बैक्टीरिया ने उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर दिया। और बैक्टीरिया इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एसिड प्रोड्यूस करता है। तो हमारा माउथ जो है वो एसिडिक हो जाता है और उसकी pH कितनी हो जाती है, 5.5 6 के आसपास हो जाती है। तो जब pH 5.5 हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा टूथ डिके। उस केस में क्या होगा, टूथ डिके होगा। जो हमारे इनेमल्स होते हैं, मतलब कि दांत का जो बाहर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का, उसको इनेमल बोला जाता है।
तो ये जो टूथ है ये डीके क्यों होगा? अच्छा, सबसे पहली बात, ये किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। जो टूथ है उसके जो इनेमल होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। Ca3PO4 fold twice. This is calcium phosphate and this is the hardest substance in our body. एनिमल्स की बॉडी के अंदर, जो ह्यूमंस भी बोल सकते हैं आप, ह्यूमंस या एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वो कौन सा है? वो है कैल्शियम फॉस्फेट। तो हमारे जो टूथ है वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने हुए हैं, लेकिन जो एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं बैक्टीरिया के कारण, वो एसिड इस कैल्शियम फॉस्फेट को भी क्या कर सकता है? डिग्रेड कर सकता है, डीके कर सकता है, उनको ईटअप करना स्टार्ट कर सकता है। तो एसिड्स के कारण हमारे जो टूथ है वो डीके होने स्टार्ट हो जाएंगे, डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ईटअप होने स्टार्ट हो जाएंगे, और धीरे धीरे कैल्शियम फॉस्फेट उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और उसमें क्या बन जाएंगे? होल्स बन जाएंगे, और उन होल्स के अंदर फिर और फूड पार्टिकल्स आएंगे, फिर और फूड पार्टिकल्स उनमें रह जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा? फिर बैक्टीरिया फिर उसको और डिकम्पोज करेगा। तो ऐसा करते करते जो टूथ है वो डिके होते जाएंगे। ठीक है, ब्लैक कलर का आपको उसके अंदर सब्सटेंस दिखाई देते हैं, दांतों के अंदर हम लोग बोलते हैं कीड़ा लग जाता है। तो एक्चुअल में वो फूड पार्टिकल होते हैं जो डीकम्पोज हो रहे हैं। एक्चुअल में वो क्या होते हैं? वो फूड पार्टिकल्स होते हैं जो क्या हो रहे होते हैं? जो डीकम्पोज हो रहे होते हैं। तो इसमें मैंने क्या क्या बताया सुनिए। इसमें अभी तक मैंने आपको बताया कि टूथ डिके क्यों होता है, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए कि माउथ की जो सलाइवा है उसकी पीएच 7.4 थी बिफोर मील, लेकिन आफ्टर मील 5.5 हो सकती है अगर माउथ को रिंस ना किया जाए, साफ ना किया जाए, वॉश ना किया जाए। तो उस केस में जो फूड पार्टिकल्स हमारे टूथ में रह जाएंगे, तो बैक्टीरिया उनको डीकम्पोज करेगा, उनमें शुगर्स होती हैं और शुगर्स को डीकम्पोज करेगा बैक्टीरिया, और उसमें एक एसिडिक मटेरियल को रिलीज करेगा, जिससे हमारे माउथ की पीएच 5.5 हो जाएगी। और 5.5 पीएच अगर हो गई तो ये एसिडिक मीडियम हमारे टूथ के कैल्शियम फॉस्फेट को डीके करना शुरू कर देगा, कैल्शियम फॉस्फेट को डीके करना स्टार्ट कर देगा, उसको सड़ाना शुरू कर देगा। अच्छा, तो अब इसको कैसे, इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज ये होगा कि कुछ भी फूड कंज्यूम करने के बाद या किसी भी लिक्विड को कंज्यूम करने के बाद वाटर को रिंस कर लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए, कूला कर लेना चाहिए। उसके साथ साथ हम लोग टूथपेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? टूथपेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। जो टूथपेस्ट होती है उसकी पीएच 8 के आसपास होती है, 7.5 से 8 के आसपास पीएच होती है, तो वो बेसिक होता है। तो हमारा माउथ अगर एसिडिक हो चुका है, अगर हमारा माउथ एसिडिक हो चुका है, तो हम लोग टूथपेस्ट का यूज करके उसको क्या कर सकते हैं? उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं? उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बिकॉज टूथपेस्ट इज बेसिक, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होती है? बेसिक होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। वॉरफेयर मतलब कि युद्ध करने के लिए प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह की टेक्निक को अपनाते हैं। अब कोई भी दूसरा एनिमल अगर उनको क्या करता है? परेशान करता है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ डिफेंस सिस्टम कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। तो कुछ करोड़ों सालों के अंदर उनकी बॉडीज के अंदर चेंजेस आए, उनकी बॉडीज के अंदर क्या आए? चेंजेस आए, जिसको आप लोग अडेप्टेशन बोलते हैं। अडेप्टेशन, धीरे धीरे बॉडीज के अंदर ऐसे वेनम प्रोड्यूस होने शुरू हो गए कि जिसकी वजह से वो खुद का क्या कर सकते हैं? खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल्फ डिफेंस के लिए, वॉरफेयर के लिए, युद्ध करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब उन केमिकल्स के मैं नाम आपको बताता हूँ, उन एनिमल्स के या उन प्लांट्स के नेमिंग मैं आपको करता हूँ। सबसे पहले बी स्टिंग। जो बी स्टिंग होता है उसमें वेनम्स होते हैं, 11 और 12 टाइप के सब्सटेंसेज होते हैं, और वो जो सब्सटेंसेज होते हैं वो कैसे होते हैं? वो नेचर में होते हैं एसिडिक। तो अगर एक बी, मधुमक्खी अगर डंक मारती है तो आपकी बॉडी में एक एसिडिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर देती है, एक एसिडिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाता है। तो इसका इलाज क्या होगा? इसका क्योर क्या है? तो यहाँ पर मैं क्योर लिख रहा हूँ। इसका इलाज है कि आप लोग बेकिंग सोडा को रब कर सकते हैं। जहां पर भी बी स्टिंग, जहां पर भी बी ने क्या किया? स्टंग किया, काटा, डंक मारा, तो उसका क्योर कैसे किया जा सकता है? उस जगह पर आप बेकिंग सोडा को रब कर लीजिए। बेकिंग सोडा को रब करते ही वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्योंकि उसने एसिडिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया था
और उसका क्योर करने के लिए हमने बेकिंग सोडा को रब कर लिया। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज वास्प स्टिंग। वास्प क्या होता है? येलो कलर का टांटिया होता है ना, वास्प। वो जो वास्प है वो एक बेसिक सॉल्यूशन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करता है। इसके वेनम के अंदर भी 11 टाइप के डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं। जो वास्प होता है, इसका जो वेनम होता है उसमें 11 टाइप्स के डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, मिक्सचर होता है, और उसका नेचर कैसा होता है? उसका नेचर होता है बेसिक। तो उसको क्योर करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए क्या करेंगे? कोई एसिडिक सॉल्यूशन का यूज करेंगे। तो इसको क्योर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं विनेगर। विनेगर यूज कर सकते हैं या पिकल्स यूज कर सकते हैं। पिकल्स, अचार भी तो खट्टा होता है, उसमें एसिड होता है, विनेगर ही तो डाला जाता है उसके अंदर। ओके, तो अगर वास्प स्टिंग है, तो अगर मतलब कि वास्प ने आपको स्टंग किया, काटा है, उस केस में क्या होगा? वो बेसिक सॉल्यूशन को इंजेक्ट करेगा आपकी बॉडी में, और उससे इरिटेशन जो होगी उसका क्योर करने के लिए आप उसको उसके ऊपर विनेगर को रब कर सकते हैं या पिकल को रब कर सकते हैं। अचार को रगड़ लीजिए अगर वास्प स्टिंग है तो। इसके अलावा नेक्स्ट इज एंट स्टिंग। सॉरी, जो एंट है, चींटी है, अगर वो उसका जो डंक है वो क्या करती है? उसका स्टिंग के अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड तो कॉमन नेम है, जो इसका केमिकल नेम है उसको मैथेनोइक एसिड बोलते हैं। मैथेनोइक एसिड, ये जो मैथेनोइक एसिड होता है इसको लिखते हैं HCOOH। मैथेनोइक एसिड, जो एंट है उसका लेटिन नेम है फॉर्मिक, फॉर्मिका बोला जाता है उसको, तो उसी के नाम पर इसको फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। जो एंट वर्ड है वो एक लेटिन या ग्रीक वर्ड से आया आई थिंक, और उसको फॉर्मिका बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एंट को फॉर्मिका बोला जाता है। तो ये जो एंट थी इसको फॉर्मिका बोल रहे थे, और ये जो एसिड रिलीज कर रही है उस एसिड का कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। ये होता है फॉर्मिक एसिड, और इसको मैथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो जब एक चींटी डंक मारती है, स्टंग करती है, तो उस केस में वो मैथेनोइक एसिड को हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। और इसका क्योर भी क्या है? इसका इलाज भी क्या है? बेकिंग सोडा। एसिड अगर इंजेक्ट किया जा रहा है बॉडी में तो उसका क्योर भी क्या है? बेकिंग सोडा। अब लास्ट देखिए, नेटल एंड डॉग प्लांट। नेटल एंड डॉग प्लांट। नेटल प्लांट स्टिंग। जो नेटल प्लांट स्टिंग होता है वो भी रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर किसी एसिड को, वो भी एक एसिडिक सॉल्यूशन को रिलीज करते हैं। देखिए, नेटल प्लांट जो है वो एक हर्बिशियस प्लांट है, मतलब कि एक हर्ब है, छोटा स्मॉल प्लांट होता है। फॉरेस्ट के अंदर ये मिलता है नेटल प्लांट। इसकी जो ये लीव्स होती हैं, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लीफ बनाई इसकी, और ये जो लीफ है इसके ऊपर ऐसा स्टिंग होते हैं, कांटे लगे होते हैं। कोई भी एनिमल या ह्यूमन जैसे इसको टच करता है तो इन स्टिंग के थ्रू, ये कांटों के थ्रू क्या होता है? एक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। जो नेटल प्लांट होता है वो आपको फॉरेस्ट में मिलेगा, और कैसा प्लांट है? हर्बिशियस प्लांट है। हर्बिशियस प्लांट का मतलब है कि हर्ब है, स्मॉल प्लांट है, इसका लाइफ स्पैन कम होता है, छोटा लाइफ टाइम होता है, और इसमें वुड नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती है? वुड नहीं होती है। तो उस केस में जो नेटल प्लांट है, इसलिए इसको हर्बिशियस प्लांट बोला जा रहा है। और उस प्लांट के ऊपर क्या होते हैं? स्टिंग होते हैं, डंक होते हैं। और ये जो स्टिंग होते हैं ये किस तरह के मटेरियल को रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं एसिडिक मटेरियल को। ये किसको रिलीज करते हैं? एसिडिक मटेरियल को। तो इसका इलाज क्या है? इसका क्योर है बेकिंग सोडा। तो इसका क्योर भी क्या है? बेकिंग सोडा। लेकिन एक चीज और है इसके क्योर के लिए। इसका क्योर हम लोग, इसका जो इलाज है वो हम लोग किससे कर सकते हैं? वो हम लोग डॉग प्लांट से कर सकते हैं। डॉग प्लांट भी हर्बिशियस प्लांट है, और जहां पर नेटल प्लांट मिलता है उसके पास में एक छोटा सा और प्लांट होता है इस तरह का, वो भी हर्ब होता है। ये जो प्लांट है ये कौन सा प्लांट है? ये डॉग प्लांट है। और जो डॉग प्लांट होता है उसकी लीव्स कैसी होती हैं? उसकी लीव्स होती हैं बेसिक। उसकी लीव्स होती हैं बेसिक। तो अगर नेटल प्लांट का स्टिंग हमारी बॉडी में लगा और उसने एसिड को रिलीज किया, तो नेटल प्लांट के जस्ट साथ में, उसके जस्ट पास में आपको एक डॉग प्लांट मिलेगा, डॉग प्लांट, DOCK।
तो ये जो डॉग प्लांट होगा, इसकी जो लीव्स है उनका नेचर होता है बेसिक, तो उसकी लीव्स को तोड़िए और उसके ऊपर रब कर लीजिए, जहां पर भी इसका स्टिंग लगे, जहां पर भी इसका डंक लगे नेटल प्लांट का, तो डॉग प्लांट की लीव्स को जैसे ही आप रब करेंगे, रब करते क्या होगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, क्योंकि इसका नेचर बेसिक है। तो इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स, ये तो एनिमल्स थे और ये प्लांट था, ये क्या करते हैं, ये केमिकल वॉरफेयर करते हैं। ये केमिकल वॉरफेयर करते हैं क्या करने के लिए, सेल्फ डिफेंस करने के लिए, ताकि कोई भी दूसरा जो एनिमल है, स्मॉल एनिमल्स है, वो इस प्लांट को क्या ना कर सके, ईट अप ना कर सके, खा ना सके, ताकि ये इजीली ग्रो हो सके। डॉग प्लांट भी बेसिक है तो उसको भी नहीं खा सकते, नेटल प्लांट एसिडिक है उसको भी नहीं खा सकते। तो ये जो प्लांट्स हैं इन्होंने अपने अंदर क्या बनाना शुरू किया, एसिड और बेस को बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो इन प्लांट्स को क्या नहीं कर सकते, ईट अप नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, क्योंकि इनका नेचर एसिडिक और बेसिक है। तो ये सेल्फ डिफेंस ही तो है। ये क्या दिया, ये क्या टच होती। ओके, लास्ट देखिए, पीएच ऑफ द सॉइल। पीएच ऑफ द सॉइल, देखिए सॉइल की जो पीएच है वो 7.0 से लेकर के और 7.2 7.3 मतलब 7 के आसपास रहती है। जो पीएच है सॉइल की जो पीएच है वो अप्रोक्सीमेट 7.0 से 7.2 के आसपास आपको मिलेगी। और इसकी पीएच को चेक कैसे किया जाता है, सॉइल तो क्या चीज है, सॉलिड है। अब सॉलिड के अंदर अगर हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो पता नहीं लगेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर को लगाएंगे तो भी वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका पता लगाने के लिए सॉइल की पीएच को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आंसर है कि सॉइल को लीजिए, जिस भी सॉइल की पीएच आपको पता लगानी है, उस सॉइल को वाटर में मिक्सअप कर दीजिए। उस सॉइल को किस में मिक्सअप कर देंगे, वाटर में मिक्सअप कर देंगे। वाटर में मिक्सअप करने के बाद हम कर देंगे फिल्टरेशन, फिल्टर पेपर यूज करके उसको फिल्टर कर देंगे, छान लेंगे उसको। तो फिल्टर करने से क्या होगा, जो सॉइल है वो तो अलग हो जाएगी, लेकिन वाटर के अंदर जो सब्सटेंसेस मिक्सअप हो सकते थे, जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस थे, वो वाटर में सॉल्युबल हो गए और वो फिल्टर पेपर को क्रॉस करके चले जाएंगे। तो जो वाटर था उसमें हमने सॉइल को ऐड किया, सॉइल ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्सअप किया, मिक्सअप करने के बाद फिल्टरेशन किया, फिल्टरेशन करने से सॉइल तो अलग हो गई। अब वाटर के अंदर सिर्फ बच गए एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक मटेरियल्स और बेसिक मटेरियल्स। अगर एसिडिक मटेरियल्स हैं तो उसकी पीएच 7 से कम आएगी, और अगर उसमें बेसिक मटेरियल्स हैं तो उसकी पीएच 7 से ज्यादा आएगी। तो इस तरह से सॉइल के पीएच को चेक करने के लिए पहले वाटर में उसको डिसॉल्व करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन करेंगे, फिर जो वाटर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, चाहे वो एसिडिक है या बेसिक है, हमें नहीं पता क्या है, तो उसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट कर लेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अच्छा, अगर एसिडिक होगा तो उसका इलाज कैसे करेंगे, अगर एसिडिक होगा तो उसका इलाज कैसे करेंगे, तो जो सॉइल के पीएच है वो अगर 7 से कम होगी तो प्लांट्स उसमें ग्रो नहीं करेंगे, या प्लांट उसमें डाई भी हो जाएंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे पीएच के कम होते ही, और वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉइल के पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं, अगर सॉइल एसिडिक है तो उसको बेसिक कैसे करेंगे, तो उसको बेसिक करने के लिए हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड, इन सब मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। ये मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं इसको क्या करने के लिए, इसकी पीएच को 7 के आसपास लाने के लिए, क्योंकि सॉइल पहले क्या थी, सॉइल पहले एसिडिक थी। अच्छा, अगर सॉइल बेसिक हो तो, अगर सॉइल बेसिक है, मान लीजिए हमने उसमें कुछ फर्टिलाइजर्स डाल रखे थे, उन फर्टिलाइजर्स की वजह से जो सॉइल है वो बेसिक हो चुकी है, उसकी पीएच 7.8 8.0 इसके आसपास हो चुकी है। तो इसका इलाज कैसे करेंगे, सॉइल की पीएच को कम कैसे करेंगे, फिर पीएच ज्यादा है, सॉइल बेसिक है, तो इसके पीएच को कम करने के लिए हम लोग सॉइल के अंदर क्या डाल देंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर, कंपोस्ट भी लिख सकते हैं या मैन्योर भी लिख सकते हैं। अगर सॉइल बेसिक है तो उसमें मैन्योर डाल देंगे। मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। कैसे बनाया जाता है, जो डेड लीव्स होती हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनको एक गड्ढा खोद करके उसमें डाल देते हैं और ऊपर वाटर डाल देते हैं, वाटर डाल के उसको प्लास्टिक से कवर कर देते हैं, या उसमें अर्थ फॉर्म भी डाल देते हैं। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है, वो जो डेड एनिमल्स थे, डेड प्लांट्स थे, या डेड लीव्स थी, वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मैन्योर में, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
तो वो जो कंपोस्ट होती है, वो जो मैन्योर होती है, उसका नेचर एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है, डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है, और डीकंपोजिशन रिएक्शन में वो क्या रिलीज करते हैं, एसिडिक मटेरियल को रिलीज करते हैं। तो मैन्योर का नेचर एसिडिक होता है। तो अगर सॉइल हमारी बेसिक है, हम जिस सॉइल में प्लांट्स को क्रॉप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, अगर वो सॉइल बेसिक है, तो उस केस में हम उसमें क्या डाल देते हैं, हम उस केस में उसमें मैन्योर डाल देते हैं। मैन्योर डालने से क्या होगा, एसिडिक मटेरियल इसमें जाएंगे और बेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अगर एसिडिक है तो ये बेसिक मटेरियल डाल देंगे, अगर बेसिक है तो मैन्योर डाल देंगे और न्यूट्रलाइज कर देंगे सॉइल को, और सॉइल की पीएच किसके आसपास मेंटेन कर देंगे, 7.0। जो प्लांट्स हैं वो बेस्ट ग्रो कब होंगे, जब पीएच 7.0 के आसपास रहेगी, मतलब कि न्यूट्रल रहेगी, मतलब कि वो मटेरियल का जो नेचर है, जो सॉइल का नेचर है, वो कैसा होगा, न्यूट्रल। तब तक प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेंगे।